रेडी। हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है एक बेसिक कंसेप्ट से, पहला, दूसरा रेशियो से, तीसरा वेरिएशन, चौथा इक्वेशन, पांचवा रिलेटिव वेलोसिटी, छठा एवरेज वेलोसिटी, सातवां एलिगेशन और रिवर्स ऑफ एलिगेशन, और एक मिसलेनियस। हम बोले क्वेश्चन पकड़ने का तरीका हम लोग को ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चन को पकड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे उस पर ध्यान देना। हम बोले क्या कि तैयारी बेस्ड, ऐसे क्वेश्चन बन जाना बेस्ड तैयारी नहीं है, क्वेश्चन पकड़ना बेस्ड तैयारी है। मतलब ना कि आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन देख के आपको तुरंत पता चल जाए क्वेश्चन क्या है, वेरिएशन है, रिलेटिव वेलोसिटी है। कैसे हम देखिए, कुछ नहीं, हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपने यात्रा के दौरान प्रथम 160 किलोमीटर की यात्रा में उसका गति 64 का रहा। यदि वह अगला 160 किलोमीटर की यात्रा में उसका गति 80 किलोमीटर रहा, पूछ रहा पूरे के पूरे 320 किलोमीटर के दौरान उसकी औसत गति क्या थी? क्या है? एवरेज वेलोसिटी है 2xy बट्टे x प्लस। देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है, कहाँ है? यहां से फेंकेंगे ना, ये क्या नाम है, नमन, लोहा का कलम है, इससे सर फटता है, क्या हथौड़ी? हाँ, एकदम मेरे आंख से जिसका आई कांटेक्ट हटा, अब क्या, अब मेरा बहुत ज्यादा कुछ डिमांड भी नहीं है हमसे, बस तब ठीक है। हम क्या, हम ये बोले थे सभी लोगों को गुड इवनिंग। आंचल जी, वाह, सब लोग बहुत तेज लोग हैं यार। एवरेज वेलोसिटी सब लोग लिख दिया, एवरेज वेलोसिटी, सब आग लगाए हुए। हम बोले क्या कि जोश कम नहीं होना चाहिए। हम बताए आपको क्वेश्चन पकड़ने के लिए आपको कैसे पता चला एवरेज वेलोसिटी, तो आप क्वेश्चन में बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी। नॉर्मली एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बट्टे नॉर्मल निकालना होता तो हम लोग करते टोटल डिस्टेंस। पहला 160 किलोमीटर गया, पहला 160 किलोमीटर और अगला 160 किलोमीटर, यानी 16 दूनी 32 320। ऊपर में टोटल डिस्टेंस और नीचे में टोटल टाइम। तो पहला का टाइम नहीं दिया है, आपको बोला 160 किलोमीटर 64 के गति से, तो टाइम दे दिया ना, 160 बट्टे 64, यस और नो। अब प्लस दूसरा 160 80 के गति से, तो यहाँ का टाइम 160 बट्टे 80, ये टाइम पहला पार्ट का, ये टाइम दूसरा पार्ट का। टोटल डिस्टेंस हो गया बट्टे टोटल टाइम हो गया। आप इसको क्या किए, 320 डिवाइडेड बाई 160 कॉमन ले लीजिएगा, इनटू ये 64 प्लस 80 ऊपर में, 64 प्लस 80 और डिवाइडेड बाई 64 गुने 80, उलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 64 गुने 80, और 160 से ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी क्या बना, 2 गुने 64 गुने 80 डिवाइडेड बाई 64 प्लस 80। हम बोले थे आपको क्या इतना करना था? नहीं करना था। हम बताए थे कि बेसिक प्रोसेस यही है, टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम। बेसिक प्रोसेस यही है, टोटल डिस्टेंस बट्टे, यस और नो? बेसिक प्रोसेस है टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम। इधर देखिए, फिर पिटाइएगा क्या? पिटाने का मन है? आई टू आई कांटेक्ट नहीं समझ में आता। आई टू आई कांटेक्ट का मतलब एकदम आंख से आंख मिलता हुआ रहना चाहिए। ठीक है, हाँ। हम ये बताए थे आपको कि नॉर्मल तरीका है टोटल डिस्टेंस बट्टे, कोई भी क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी बोलेगा टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम। लेकिन हम आपको क्या बताए थे, अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, अगर, और वेलोसिटी दोनों पार्ट का वेलोसिटी दिया हुआ है, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी निकल जाता है। अगर 2 पार्ट है तो 2xy बट्टे x प्लस। तो अभी आपका डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी इतना नहीं करना था। एवरेज वेलोसिटी अगर डायरेक्ट करते, तरीका बताए थे 2xy बट्टे x प्लस y, यानी 2 इंटू एक्स की जगह क्या गति था 64 गुने 80 डिवाइडेड बाई 64 प्लस 80, कितना आएगा?
71 पॉइंट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन समझ में आ रहा है? कुछ और बताएं। बहुत अच्छा, 71.11 खुशबू, आंचल 2xy बट्टे x प्लस y, बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत तेज हैं। देखिए हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, मेरी बात नहीं सुनेंगे। हाँ, बार बार बोलना है, एकदम मेरा निगाह मिलते रहना चाहिए। हाँ, सबसे मिलाएंगे एक एक बार करके। करीब से निगाह मिलाएंगे। हाँ, हम क्या आपसे बता रहे थे, क्वेश्चन हमें पकड़ना है, क्वेश्चन हमें पकड़ना है। देखिए हम कैसे क्वेश्चन को पकड़ते सर, वो देखिएगा। बोला अपने वास्तविक गति के 4/5 से यात्रा करने पर एक व्यक्ति ऑफिस पहुंचने में 6 मिनट की देरी हो जाती है। एक आदमी का 2 केस दे रहा है, एक इसका यूजुअल टाइम है और आज यूजुअल से कुछ अलग, जो डेली कर रहा है उससे कुछ अलग आज कर रहा है। मतलब एक व्यक्ति का 2 स्थिति, एक व्यक्ति का 2 स्थिति है। मजे की बात देखिए ना, 2 सेकंड में आंसर हम करेंगे, रुक जाइएगा, और कुछ प्रिकॉशन सिखाएंगे, कुछ टेक्निक सिखाएंगे और कुछ प्रिकॉशन सिखाएंगे। पहले सुन लीजिए ना, मेरी बात नहीं सुनेंगे। कुछ टेक्निक सिखाएंगे और कुछ प्रिकॉशन सिखाएंगे, क्या गलती से बचना है, टेक्निक और प्रिकॉशन। पहले तो सबसे पहला स्टेप कि हमें क्वेश्चन पकड़ना है। सर बफरिंग हो रहा है, इंद्रजीत बफरिंग हो रहा है क्या? सही है, हाँ सबका सही है। सुनिए मेरी बात, बफरिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? सुनिए मेरी बात को, इधर 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 बाबू, इधर हम हैं, हम यहाँ हैं, ठीक है। हम यहाँ क्या बता रहे थे, सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन पकड़ना। क्वेश्चन पकड़ना हम 1 सेकंड में देखे, अरे यार एक आदमी का 2 स्थिति बता रहा है और एक आदमी का 2 स्थिति बता रहा है, फिर गलत, वेरिएशन का शर्त है, कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए और एक का रेशियो पता होना चाहिए। तो सुने मेरी बात को, सुने मेरी बात को। बोला अपने वास्तविक गति के 4/5 से यात्रा किया, गति में कमी हुआ कि वृद्धि? कम गति से जा रहा है कि तेज गति से? अरे पागल, कम गति से, 4/5 गुना हुआ मतलब घट गया। 4/5 ये सब चीज एकदम उड़ना चाहिए दिमाग में, इतना तेजी भागना चाहिए कि पकड़ने में मुश्किल हो जाए, ठीक है। अपने वास्तविक गति से 4/5, 4/5 दिखता है हमको, बोला अरे धीरे हो गया, धीरे हो गया। 5/4 होता तो ठीक है, 5/4 के स्पीड से मिलने जा रहा है, दैट मीन्स किससे मिलने जा रहा है आप समझ जाइए। और 4/5 से मिलने जा रहा है मतलब किससे मिलने जा रहा है समझ जाइए। तो अभी जब बता रहे 4/5 से यात्रा कर रहा है मतलब गति घटा, उससे हमको मतलब नहीं है घटा बढ़ा। मेरा मतलब कंसर्न इससे है कि अच्छा घर से ऑफिस जा रहा है मतलब पहले दौड़ते हुए जा रहा था, आज टहलते हुए जा रहा है। तो पहले दौड़ते हुए जा रहा था, अब टहलते हुए जा रहा है मतलब धीरे धीरे जा रहा है। तो थोड़ी ऑफिस थोड़ा ज्यादा दूर खिसक जाएगा, घर अपने जगह रहेगा, ऑफिस अपने जगह रहेगा, वो थोड़े आगे पीछे हो जाएगा। क्या? घर अपने जगह, ऑफिस अपने जगह। आपके चलने के स्पीड से घर ऑफिस का क्या लेना देना? यानी घर से ऑफिस की दूरी तो कांस्टेंट है भाई, डिस्टेंस कांस्टेंट। वेलोसिटी का रेशियो दे दिया 4/5 मतलब रेशियो, फ्रैक्शनल कंपैरिजन मतलब रेशियो, यस और नो? दैट मींस रेशियो। एक का रेशियो दिया है तो दूसरा का रेशियो निकल जाएगा। देखिए बेसिकली हम लोग जब पूरा बनाने का कोशिश करेंगे तो हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, लेकिन हम बोलते हैं क्या, हम उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। हम ये बात जानते हैं, जब भी फ्रैक्शनल कंपैरिजन में दे दिया मतलब ये तो यही तो सीधा रेशियो दिया है ना, 4/5 बोलिए या 4:5 बोलिए, है ना? 4/5 बोलिए या 4:5। सुनिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना क्या चाहते हैं वो सुनिए। हम कहना ये चाहते हैं कि 4/5 है यानी 4-5 का रेशियो है, तो टर्म तो वही रहेगा 4-5, बस उलट जाएगा 5-4 होगा। तो हम, मेरा कहने का मतलब क्या, हम जो वर्ड सुनिएगा, लाइन सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, जो वेलोसिटी का रेशियो में टर्म यूज हो रहा है वही टाइम के भी रेशियो में यूज होगा।
अरे 4-5 वेलोसिटी में तो 4-5 टाइम में ही बस उलट के, लेकिन होगा तो यू 4-5 ही ना। तो हम मन में उल्टेंगे, और उल्टेंगे भी पलटेंगे भी नहीं, हम बस ऐसे ही समझेंगे ये समय का डिफरेंस 6 मिनट है, यस और नो। तो यहाँ डिफरेंस 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 6 मिनट, तो ये वैल्यू 30 और ये वैल्यू 24। पूछ रहा वास्तविक समय कितना है, तो वास्तविक समय 24 मिनट है, यस और नो। हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस यहीं पर जान रहे कि यही 4-5 का यूज होगा। टर्म तो वही 4-5 ही रहेगा ना, बस उल्टा में रहेगा 5 और 4 में। तो 4/5 गुना है, यानी गति 4/5 गुना, यानी टाइम 5/4 गुना, यस और नो। टाइम 5/4 गुना, यानी एक जगह टाइम 5 होगा, एक जगह 4 होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना है, बोला है वास्तविक गति के 4/5 से यात्रा किया है। किसी का कंपैरिजन किसी के, अभी किसका कंपैरिजन? अभी नया आज का कंपैरिजन ओरिजिनल से किया है। तो ये जो 4 जो गति है ये न्यू है और 5 ओरिजिनल है ना। तो टाइम तो उल्टा होगा, तो ये वाला टाइम जो होगा वो ओरिजिनल होगा। बात समझ में आया? लेकिन हम बोले कि इतना दिमाग भी लगाने का जरूरत नहीं है, गति 4/5 गुना है, यानी गति कम हुआ है तो समय ज्यादा लगेगा। अब समय ज्यादा लगेगा, तो समय ज्यादा लगेगा तो ज्यादा वाला समय आपको ओरिजिनल पूछ रहा है, तो ओरिजिनल वाला कम वाला समय होगा, यानी 4 का वैल्यू 24। समझ में आ रहा है? लेकिन हम इसको अगर लिखना चाहे, पूरा विस्तार से आपको समझाना चाहे, तो हम ये न्यू ये ओरिजिनल, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस कांस्टेंट वेलोसिटी और टाइम। वेलोसिटी न्यू है 4 और ओरिजिनल है 5, तो टाइम 5/4 हो जाएगा। इसका अंतर 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 मिनट। आपसे पूछ रहा ओरिजिनल, 24 मिनट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग है क्वेश्चन देख के आपको पकड़ लेना। क्वेश्चन बनाना तो आसान है, क्वेश्चन देख के पकड़ लेना कि क्या। कभी यही हम बोले ना कि अगर ध्यान से अभी मेरे साथ काम करते चले जाइएगा। क्या प्रिकॉशन क्या रखना है ना, कि देखिए आपको ना ये 4/5 दिया, हम बोले टेक्निक क्या सिखाए, हम टेक्निक ये सिखाए कि आपको ये पूरा नहीं करना है। गति का रेशियो यही हमको दिख रहा है 4-5, हम बोले कि यही टाइम का भी रेशियो होगा, बस उल्टा, यस और नो। तो उल्टा जब कीजिएगा तो 5/4 भी होगा, लेकिन हम बोले क्या कि कुछ दिमाग मत लगाइए, डिफरेंस कितना 1 और यहाँ 6 मिनट, तो 6 चौक 24 और 6 पचे 30, यानी 30 मिनट और 24 मिनट है। ऑप्शन में 24 भी रहेगा और 30 भी रहेगा। प्रिकॉशन यही रखना है कि आपको देखिए कि आपको ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए। तो अब हमको बोला वास्तविक पूछ रहा है, तो अगर गति कम हुआ है तो समय ज्यादा हुआ होगा, यानी ओरिजिनल में समय कम लगा होगा। तो ये ओरिजिनल है, ये अभी नया वाला है, तो ये ध्यान में रखना है, यही प्रिकॉशन लेना है कि आप 24-30 दोनों निकल हड़बड़ा के 30 नहीं मार दीजिएगा। हम लोग को ओरिजिनल पूछा है, तो ओरिजिनल में कम वाला होगा, ओरिजिनल कम समय होगा, यस और नो। यही प्रिकॉशन रखना था, ठीक बोले, याद दिलाए। सर वी आर इन पटना बट कांट कम इन टू क्लास, क्यों नहीं आ रहे हैं? आइए, स्वागत है। वीडियो का स्पीड स्लो हो जा रहा है। हमारे इंपॉर्टेंट थिंग है क्वेश्चन को पकड़ लेना। देखे ना, नहीं देखेंगे। बोला ए दिल्ली से भोपाल की यात्रा करती है, ठीक है, उसी समय बी भोपाल से दिल्ली के लिए प्रस्थान करती है। ए दिल्ली से भोपाल की तरफ गई और बी भोपाल से दिल्ली की तरफ, एक दूसरे से। अच्छा, हम आपको बता दें, हम ये भी चीज करते जा रहे हैं कि आपको ये बता दें कि देखिए ये जो पहला क्वेश्चन था वो बेसिक कंसेप्ट का था, ये दूसरा क्वेश्चन था बेसिक कंसेप्ट का, तीसरा क्वेश्चन था आपका वेरिएशन का, यस और नो, चौथा क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी का। क्वेश्चन पकड़ना हम सिखा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन वेरिएशन, पांचवा वेरिएशन का था, यस और नो।
मजा आ जाएगा आपको बनाने में। आप लोग अरे यार दिखता है, तब आप बोलिएगा कि कहाँ पढ़े थे। ये दिल्ली से भोपाल की यात्रा आरंभ करती है। अच्छा ये लड़की है। समय उसी समय भी भोपाल से दिल्ली के लिए प्रस्थान करती है। एक दूसरे से मिलने के बाद, अच्छा मिल भी लिया है, एक दूसरे से मिलने के बाद शेष यात्रा को पूरी करने में उन्हें क्रमशः 5.4/9 एवं 9 घंटे लगता है। बी की गति ज्ञात करें यदि ए की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरी बात सुनना चाहेंगे? देखिए एक ही पाथ पर दो ऑब्जेक्ट है, बोलिए हाँ या ना। कुछ याद आया क्या? रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ, एक ही पाथ पे दो ऑब्जेक्ट है। हम बोले थे एक ही पाथ पे दो ऑब्जेक्ट और एक ही समय में एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया, दोनों के बीच गति घटेगा या बढ़ेगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी से घटता या बढ़ता है। यस और नो? हाँ या ना? बोल रहा है कि ये दिल्ली से भोपाल की यात्रा उसी समय भी भोपाल से दिल्ली के लिए एक दूसरे से मिलने के बाद शेष यात्रा को पूरी करने में उन्हें क्रमशः 5.4/9 एवं 9 घंटा लगता है। मतलब ये इधर से चला, ये इधर से चला, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे ए और बी मिला, ये ए है, ये ऐसे जा रहा है, और ये बी, इधर बोल रहा है कि यहां पर तो दोनों मिल गया, जो ये बचा हुआ दूरी है ये दूरी है, इसको इस दूरी को तय करने में ए को लग रहा है 5.4/9 घंटा, और इस दूरी को पूरा करने में बी को लग रहा है 9 घंटा। यहां तक पहुंचने में इसको 9 घंटा लगा, और यहां से यहां पहुंचने में इसको 5.4/9 घंटा लगा। बोला ए की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी की गति ज्ञात करें। ए की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी की गति ज्ञात करें। सुने, इस पॉइंट से ये यहां से यहां तक पहुंच रहा है, और इस पॉइंट से ये यहां से यहां तक पहुंच रहा है। यहां से यहां पहुंचने में बी को कितना देर लग रहा है? 9 घंटा। और यहां से यहां तक ए को पहुंचने में लग रहा है 5.4/9 घंटा। एकदम आराम से, हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर ए का गति x किलोमीटर पर आवर और बी का गति y किलोमीटर पर आवर, ए का गति x किलोमीटर पर आवर और बी का गति y किलोमीटर पर आवर है, तो ये यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का दूरी बी कितना देर में पूरा किया? बोलिए 9 घंटा में पक्का। यहां से यहां तक का दूरी बी 9 घंटा में पूरा किया। अब बी का गति कितना है? तो वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। तो आप बोल सकते हैं ये डिस्टेंस कितना है? 9y। ये डिस्टेंस है 9y। अच्छा, यहां से यहां तक का दूरी ये तय किया है 49/9 और किस गति से तय किया है?
तो आप यहां से यहां तक का दूरी बोल सकते हैं 49/x। यस और नो? अब मेरा ये कहना है कि ये 9y और ये 49/9x, ये टोटल जो यहां से यहां तक का दूरी है इन दोनों का सम होगा। 49/9x प्लस 9y का सम होगा। यस और नो? हम एक बात आपसे पूछना चाह रहे हैं, जो बात पूछना चाह रहे हैं वो बताइएगा। अगर ये दूरी और ये दूरी, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 9y और ये 49/9x, हम लोग बोले क्या ऐसा बोल सकते हैं यहाँ से A जब चला होगा और यहाँ से जब B चला होगा, यहाँ से A चला होगा और यहाँ से B चला होगा, दोनों यहाँ पर जब आके मिल रहा है तो जिस वक्त ये यहाँ से स्टार्ट किया उसी वक्त ये यहाँ से स्टार्ट किया और दोनों यहाँ पर आके मिला, दोनों तो समय सेम लिया होगा। मतलब A यहाँ से यहाँ चला और B यहाँ से यहाँ चला, तो यहाँ से यहाँ जाने में, इस जगह पर आने में और यहाँ से इस जगह पर आने में दोनों का समय सेम लगा होगा। फिर से सुनिए, एकदम आराम से जो बात बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यहाँ से A जब यहाँ पहुँचा होगा और यहाँ से B यहाँ पहुँचा होगा तो दोनों को टाइम सेम लगा होगा। जितना देर में A यहाँ से यहाँ जाता है उतना देर में B यहाँ से यहाँ जाता है। यस और नो? एकदम बोलिए, नो भी बोल सकते हैं। क्या? फिर से समझ लीजिए, हम मेरी बात समझिए। हाँ, नहीं रुक जाइए ना, हम जो बोल रहे हैं वो समझिए ना, हम जो बता रहे हैं वो समझिए, एकदम आराम से समझिएगा। हम यहाँ से आरआर कैंपस में खड़े हैं और मेरा एक दोस्त गांधी मैदान में खड़ा है। फोन किए, हम बोले कहाँ हो भाई? गांधी मैदान। बोले कि चलो स्टार्ट हो जाओ वहाँ से। हम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ से उसको बोले स्टार्ट हो जाओ, यहाँ से हम बोले कि हम स्टार्ट, दोनों को कहीं ना कहीं मिल लेंगे। और अब ये सब बात है कि किसी का गति अगर ज़्यादा है, किसी का, मान लीजिए हम फास्ट चल रहे हैं और वो धीरे धीरे चल रहा है, हमने एकदम तेज़ी से चल रहे हैं बात करते हुए आराम से, दोनों दोस्त, उधर से वो भी चल रहा है और हम लोग हथुआ मार्केट में जाके मिले। हथुआ मार्केट सब लोग देख रहे हैं। हथुआ मार्केट में हम लोग मिलते हैं तो क्या जितना देर में हम आरआर कैंपस से हथुआ मार्केट जाने में जितना देर लगा उतना ही देर उसको गांधी मैदान से हथुआ मार्केट जाने में लगा। अरे 10 बजे हम चले। अब समझ में आ गया? आप एक बार ना बोलिए, हम बार बार बोलते हैं कि ना बोलिएगा तो मेरे पास में बहुत उपाय है समझाने के लिए, बस बोलिए कि नहीं समझ में आए। मतलब दैट मीन्स कहने का मतलब क्या, एक साथ दोनों समय, मान लीजिए 10 बजे हम चले
10 बजे वो भी चला, 10:10 में हम लोग हथुआ मार्केट के पास में मिले, यानी 10 मिनट हम भी को लगा और 10 मिनट उसको भी लगा। तो जितना देर में हम वहाँ यहाँ से हथुआ मार्केट गए उतना देर में वो गांधी मैदान से यहाँ आया। यस और नो? तो हम बोले क्या इस ए जिस वक्त ए इधर से चला उसी वक्त बी इधर से चला, दोनों यहाँ पर आके मिल रहा है। तो जितना देर में इसको यहाँ आने में लगा उतना ही देर इसको यहाँ आने में लगा। यस और नो? पक्का? यानी दो ऑब्जेक्ट है ए और ए, यहां से यहां जा रहा है और बी यहां से यहां आ रहा है। दोनों ने डिस्टेंस तय किया, दोनों का गति है और दोनों ने समय लिया। यस और नो? पक्का? तो इस जगह पर तय यहां पर पहुंचने में दोनों ने ये दूरी ए तय किया, ये दूरी बी तय किया। यहां पर आके मिला, ए को भी यहां से यहां आने में समय लगा, बी को भी यहां से यहां आने में समय लगा। ए का भी कुछ गति है पता नहीं क्या, बी का भी कुछ गति है पता नहीं क्या। यस और नो? बोले दो ऑब्जेक्ट बोलते थे कि कौन सी एक वर्ड और अच्छा बोलते थे, दो एलिमेंट, दो मुसाफिर, दो व्यक्ति है, दोनों का गति है, दोनों ने समय लिया, दोनों ने दूरी तय किया और दोनों का समय कांस्टेंट है। यस और नो? दोनों का समय, और जब टाइम कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस और वेलोसिटी डायरेक्टली वेरी, जो डिस्टेंस का रेशियो वही वेलोसिटी का रेशियो। बोलिए यस और नो? तो हम बोलेंगे ए और बी का वेलोसिटी का रेशियो ए बट्टे बी, वेलोसिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू जो ए और बी के डिस्टेंस का रेशियो होगा वही वेलोसिटी का रेशियो होगा। ए दूरी तय कितना किया? 9y। अब बी दूरी कितना तय किया? 49 बाई, बोलिए अरे 40 हेलो हो गया 49/9, तो ऊपर में 9 कर देते हैं। यस और नो? अभी ये जो होगा, हाँ ये 49x हो जाएगा, ये 81y हो जाएगा। इधर अगर ले आते हैं x बाई, तो ये क्या हो गया 9 81 बट्टे, तो ये भी वेलोसिटी तो वेलोसिटी का प्रोडक्ट हो गया ना, तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी 9/7 होगा। मतलब रूट 81 बट्टे रूट 49। यस और नो? यानी वेलोसिटी का रेशियो 9/, एक का 36 तो दूसरे का 7 चौक 36 तो दूसरे का 28, तो आंसर 28 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। हम बोले गोली मारिए, इतना समझाए, इसको अब हम ब्रीफ कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। ये क्वेश्चन किसका है? रिलेटिव वेलोसिटी का, सॉरी हाँ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी है, वेरिएशन भी यूज हो रहा है, दोनों हो रहा है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, आपको इतना सब तामझाम से दूर कर दे, आपको समझ में नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अब सीधा इसको पॉइंट आपको समझा दें कि अगर कभी भी ऐसा हो, रीजन हम अभी समझाए, कभी भी ऐसा हो कि ए इधर से चल रहा है और बी इधर से चल रहा है, इस पॉइंट पर मिलता है, और ये अगर ऐसा हो, A cover remaining distance in t1 second, और यहां से यहां B cover remaining distance in t2 second, then velocity of A divided by velocity of B is equal to root under t2 बट्टे t1। उल्टा टाइम लिख दीजिए और रूट कर दीजिए। कभी भी क्या स्थिति में बताए कि एक उधर से चले, एक इधर से तेज रफ्तार, आप समझ में आ गया होगा आपको।
शॉर्ट में इसी को हम ट्रिक में डेवलप कर दिए कि कभी भी ऐसा स्थिति सिचुएशन हो, कभी भी ऐसा सिचुएशन हो कि ए और एक ही पाथ पर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ बढ़े और मिलने के बाद आगे बढ़े और शेष दूरी एक t1 सेकंड में दूसरा t2 सेकंड में, तो गति का रेशियो टाइम को उलट के रूट लगा दीजिए तो गति का रेशियो हो जाता है। तब तो हम इतना कुछ करेंगे ही नहीं, हम वही बात देखें ए और बी एक दूसरे के तरफ बढ़ा अलग अलग डिस्टेंस पॉइंट से, एक दूसरे से मिलने के बाद शेष यात्रा को उन्हें 5.4/9 एवं 9 घंटा लगा, ये एक को लगा और ये, तो सीधा ए और बी का रेशियो जो होगा ये रूट अंडर 9 × 5 = 45 4 49/4 और डिवाइड क्या है 49/9 49/9 अब बट्टे में 9 होगा ना, T2/T1 होगा, T2/T1 हम क्या बोले T2/T1 यानी 9/5.4 बराबर रूट अंडर ये 9 गुने 49/9 यानी 9/49 बराबर 9/7। इसका वेलोसिटी 36 तो इसका वेलोसिटी 28 km/h। कोई तामझाम करने का जरूरत नहीं है। ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी। चौवन दिख रहा है, लीजिए ना मिटा के ठीक कर देते हैं। 5.4/9 क्या हम बोले, अगर कभी भी ऐसा हो एक ही पाथ पर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ चले, एक आदमी पूछ रहे हैं कि एक बार फिर से बता दीजिए कि ये तो समझ में आ गया सर अब, लेकिन एक बोल रहे हैं क्या कि वो बता दीजिए कंसेप्ट कैसे ही फार्मूला निकाले। क्या एक बार बता देते हैं हम, देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं, समझ जाइएगा, एकदम इजी बात है। देखिए एकदम आराम से समझाते हैं। बोला ए इधर से चला, ए इधर से चला और बी इधर से चला, इस जगह पर आके मिला। ए को ये दूरी तय करने में, ए को ये दूरी तय करने में लगा, ये दूरी कौन तय किया, ए। टाइम कितना लिया, ये दूरी ए, ये दूरी तय कर रहा है ए, टाइम कितना लिया 5.4/9। हम बोल रहे हैं छोड़िए इस टाइम को, गोली मारिए, हम टाइम बोलते हैं, मान लीजिए टाइम ले रहा है x टाइम, अब वेलोसिटी ऑफ ए को बोलते हैं ए ही, ए का वेलोसिटी ए मानते हैं, और ये दूरी तय करने में ए टाइम कितना लिया x, तो इससे डिस्टेंस निकल जाएगा, ये दूरी कितना होगा ax। बोलिए, सुनिए मेरी बात को, यही ना बोला है कि दोनों यहां पर मिला, मिलने के बाद ए यहां से यहां गया कितने समय में, x टाइम में, x टाइम में। किस गति से गया है, तो माने ए की गति से, ए के गति से गया है x टाइम में, तो गति है ए, टाइम है x, तो डिस्टेंस ये कितना होगा x। अच्छा बी भाई साहब यहां से यहां गए हैं, ये बी भाई साहब, ये किस वेलोसिटी से, तो मानते हैं वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू बी, बी का वेलोसिटी बी ही मानते हैं। टाइम बोल रहा है कि y लिया, मान लीजिए
तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बराबर बी वाई, यस और नो। अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं दूसरा बात, अब दूसरी बात बोल रहे हैं भाई, ए यहां से यहां गया और बी यहां से पहले तो यहां पहुंचा होगा, पहले तो मिला होगा ना, तब ना दूर गया होगा। तो हम पहले बिछड़ने से पहले की बात बता रहे हैं, मिलने तक का बात कर रहे हैं। पहले क्या हुआ है, उधर से वो आया, इधर से हम गए, दोनों यहां आके मिले, और उसके बाद फिर हम अपने रास्ते चल दिए, वो अपने रास्ते चल दिए। कुछ पल का मिलना था, फिर जुदाई है। बात समझिएगा। ये कभी कभी हो जाता है। हाँ, तो अब अभी हुआ क्या, हाँ हम ये बता रहे थे ना कि हम इधर से चले और वो उधर से, और यहां आके मिले, हालचाल पूछे हम, और बताओ सब ठीक ठाक, फिर वो और हम इधर चल दिए। तो हम, सुनिए बेवकूफ, बात समझिएगा, दो घटना हो रहा है। पहला घटना हो रहा है कि हम उधर से वो इधर से हम यहां पर मिले, मिलने के बाद अब दूसरा घटना कि हम अपना आगे चल दिए और वो भी। तो ये मिलने के बाद जो जुदाई के बाद का सिचुएशन ये है, इस जुदाई के बाद का मतलब मिलने के बाद का सिचुएशन है, यहां मिला, ये जो सिचुएशन है मिलने के बाद का, यहां पर मिला, अब मिलने के बाद ये यहां से यहां तक गया, ए को लगा टाइम एक्स, ए यहां से यहां तक ए गति से गया, तो यानी डिस्टेंस निकाल लिया, इसका मतलब यहां से यहां तक का दूरी ए एक्स। मिलने के बाद की बात हो रही है। मिलने के बाद बी यहां से यहां गया, बी वेलोसिटी से, टाइम लगा वाई, यानी डिस्टेंस बी वाई। अब आपको मिलने से पहले की बात बता रहे हैं, मिलने से पहले की बात, ये मिलने के बाद का बात है। अब मिलने से पहले के बाद क्या हुआ, ए यहां है, अब बी यहां है, यस और नो। ए इधर से चला, बी इधर से चला, उसी समय में यहां पर आके मिला, तो इस पॉइंट पर मिला, ए यहां से चला और बी यहां से चला, यहां पर मिला, यानी ए यहां से यहां तक गया। मिलने से पहले की बात बता रहे, जस्ट मिलने तक का बात बता रहे, जिस वक्त मिल रहा है दोनों। पागल सर, ऐसे सोच रहे थे जैसे जिस वक्त मिल रहा होगा हवा हुआ चलने लगा होगा, फूल उल बारिश होने लगा, पागल। देखिए उसके बाद एक लिखा है, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तो हम बात कर रहे हैं क्या, यहां पर मिलने के जिस वक्त मिला उस वक्त ये यहां से यहां तक गया, अब बी यहां से यहां तक, दोनों ने दूरी तय किया, दोनों को कुछ ना कुछ समय लगा होगा, दोनों का कुछ ना कुछ गति होगा, यस और नो। ए का अपना डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम, बी यहां से यहां तक डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम, लेकिन दोनों का टाइम कांस्टेंट है। जब एक ही वक्त दोनों एक दूसरे के चला तो टाइम कांस्टेंट होगा। याद रखिएगा, एक ही वक्त दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर चलता है और जब मिलता है उस वक्त टाइम कांस्टेंट होता है। तो टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही वेलोसिटी का रेशियो। तो ए और बी के वेलोसिटी का रेशियो ए बाई बी, बोलिए, ए और बी के वेलोसिटी का रेशियो ए बाई, ये जो वेलोसिटी का रेशियो जो है वो इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो। तो ए के द्वारा तय की गई दूरी कितना, एक्स,
नहीं नहीं रुकिए ना, हाँ यहां से यहां तक का दूरी, सॉरी यहां से ये दूरी तय किया है ना, ये दूरी ये दूरी तय किया है, ये दूरी कितना, बी वाई, बोलिए बी, ये यहां से यहां दूरी तय किया है, तो ये दूरी कितना, हम क्या बोले, जो ए और बी के जो वेलोसिटी का रेशियो वही ए और बी के द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो, तो ए और बी के वेलोसिटी का रेशियो ए बाई बी, ए के द्वारा तय की गई दूरी, तो ए यहां से यहां दूरी तय किया, ये दूरी कितना, बी वाई, बी यहां से यहां किया, ये दूरी कितना, ए एक्स, उधर उल्टा हो जाएगा तो ए इधर आएगा, तो ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई, तो आप बोल सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू रूट अंडर वाई बाई। अब समझ में आया कैसे साबित किया, कहां से लाए वो फॉर्मूला वो बताए, लेकिन आप इतना एग्जाम में करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको ना फॉर्मूला डिराइव करने का कोशिश कीजिएगा ना, तो थोड़ा कंसेप्ट सोच थोड़ा ब्रॉड होगा। ठीक है, मजा आया, कहां से निकाले हम वो बताए आपको, फोटो खींच रहा है, खींच लीजिए फोटो। न जाने सालों बाद कैसे समा होगा, हम सब दोस्तों में से कौन कहां होगा, फिर अगर मिलना होगा तो मिलेंगे ख्वाबों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। एक से एक शायर लोग हैं भाई यार। धर्मेंद्र बाबू है। तो ये जो है ना, ये ध्यान से समझिएगा, सुनिए मेरी बात को, हम ये बता रहे थे ना कि ये जब भी ऐसा होगा ना कि एक दूसरे के तरफ चले एक ही पाथ पर और एक सर्टेन टाइम में मिले और मिलने के बाद सब बिछड़े, तो जो टाइम जो लगेगा वो रूट अंडर, उलट दीजिए, टाइम वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो टाइम के उल्टा का स्क्वायर रूट कर दीजिएगा। ठीक है, ये भी हो सकता था उल्टा टाइम भी पूछ सकता था, वेलोसिटी दे देता, बोल देता दोनों के गति का अनुपात 2:3 है, बोल देता गति का अनुपात 2:3 है, तो गति का अनुपात 2:3 है, तो गति का स्क्वायर कर देंगे तो टाइम का रेशियो आएगा उलट के। ठीक है, तो ये बताए ये कहां से आया, उसी को हम डायरेक्ट सब वाह वाह कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गया सब लोगों को, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बोला दो साइकिल सवार, देखिए दो ऑब्जेक्ट, दो साइकिल सवार समान दूरी, दो ऑब्जेक्ट है, समान दूरी क्रमशः 9 एवं 10 के गति से पूरा करते हैं। एक का रेशियो पता है, दूरी ज्ञात करें। यदि एक साइकिल सवार दूसरे से 32 मिनट ज्यादा लेता है, एकदम रुक जाइए, मेरी बात को समझिए। हम एक कैसे तुरंत 2 सेकंड में बता देंगे, इस बात को समझिएगा। हम सीधा यहां पर क्या करेंगे, 1 यूनिट बराबर 32 मिनट, 1 यूनिट बराबर 32 मिनट, तो 9 यूनिट बराबर 32 गुने 9, सुनिए आराम से, 32 गुने 9, टाइम लगा, इसको घंटा में बदलिएगा तो 60, इसमें गुना कर दीजिए 10 से, 10 छक 60, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से कट गया 16, 16 तिया 48, डायरेक्ट आंसर कर दिए। हम आपको सिखा रहे हैं कैसे हम डायरेक्ट किए, कैसे हम डायरेक्ट किए ये सिखा रहे हैं आपको। मोतीराज
सर भाभी जी से मिलाने गए थे पागल, दिल देखकर छोड़। लोग तरह तरह का शायरी करने लगा है सब। हम मेरी बात समझे, हम आपको तो बेसिक बात बताएं। सबसे पहले तो क्या है क्वेश्चन पकड़ने का चीज, नहीं सुनेंगे। सबसे पहली बात बोले कि क्वेश्चन पकड़ने का तरीका, दो ऑब्जेक्ट है, पहले से कुछ मत सोच के रखिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहले से कुछ सोच के मत रखिए। दो ऑब्जेक्ट है, यस और नो, दो ऑब्जेक्ट है, और दोनों जैसे ही दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों का डिस्टेंस होगा, दोनों का वेलोसिटी होगा, दोनों का बोला दो साइकिल समान दूरी। अरे यार डिस्टेंस, लेकिन क्या गारंटी दे दीजिएगा वेरिएशन है? नहीं, कोई एक कांस्टेंट है और दूसरे का रेशियो पता होना चाहिए, तब तीसरे का बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखें क्या डिस्टेंस कांस्टेंट और वेलोसिटी का रेशियो हमें पता है, तो इससे टाइम का रेशियो निकल जाएगा। हम बोले क्या कि अब एकदम ध्यान से समझिएगा, ए और बी आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमें वेलोसिटी पता है 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम का रेट 10 और यहाँ डिफरेंस एक यूनिट इज इक्वल टू 32 मिनट, तो 10 यूनिट बराबर 32 गुने 10 बट्टे 60 घंटा, कट जाएगा तो ये 16 बट्टे 3 घंटा। बोलिए, लेकिन ये नहीं पूछ रहा डिस्टेंस बताइए। तो किसी का डिस्टेंस निकाल दीजिए, चाहे ए का चाहे बी का, कोई क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जितना ए तय किया उतना ही बी तय किया। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ये ए का वेलोसिटी 9 है और टाइम 16 बट्टे 3 है, तो 9 गुने 16 बट्टे 3। हम शॉर्ट में बताए कि शॉर्ट में कैसे निकालिएगा। सीधा ये एक यूनिट बराबर 32, तो 9 यूनिट बराबर 9 गुने बट्टे, ये टाइम हुआ, ये टाइम निकला। बोलिए, टाइम में वेलोसिटी से गुना कर देंगे तो डिस्टेंस, तो टाइम यहां से हम निकाले हैं तो वेलोसिटी इसको गुना करना होगा। क्यों? तो उल्टा होगा ना, जो ये अगर वेलोसिटी तो इसका टाइम, ये इस वेलोसिटी का ये टाइम, इस वेलोसिटी का ये टाइम, तो हम इसका ना समय निकाल रहे हैं, तो इसका वेलोसिटी ये होगा, तो इनटू, अब ज्यादा आसान हो गया। नहीं समझे? साठ से क्यों डिवाइड किए सुमित, पागल गधे? 9 गुने 32 ये मिनट में है, इसको घंटा बनाने के लिए 60 से भाग दिए हैं, बेवकूफ लड़का। ये मिनट है, ये घंटा में भाग देने, घंटा बनाने के लिए 60 से भाग दिए, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में गति है। देखिए ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे पागल, हाँ बिल्कुल रविराज, अभी बात समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? तो प्रैक्टिस अगर बहुत ज्यादा अगर कर लेते हैं तो आप ये सब स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप काम कर लीजिएगा। यस और नो? बोला एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घुड़सवारी करता है, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर के पश्चात वह घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है।
90 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा? बोला एक व्यक्ति 18 की गति से घुड़सवारी करता है परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर के पश्चात वह घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। किस चीज का क्वेश्चन है? बेसिक कंसेप्ट है, कहाँ कुछ है। देखिए इसमें सिंपल बात बताया है, 90 किलोमीटर का यात्रा करना है उसको और 18 के गति से जा रहा है। बस इसमें थोड़ा सा एक चीज है कि ये जा जो रहा है बीच बीच में आराम करते हुए जा रहा है। ये क्वेश्चन खूब पूछता है और हम बहुत दिन से क्वेश्चन देख रहे थे, पहली बार देखे थे तो हम यही सोच रहे थे कि आखिर घोड़ा बीच बीच में बांध के कौन रखे हुए था, बीच बीच में घोड़ा लेके तैयार कौन था जो घोड़ा बदल रहा था रास्ता में, बीच बीच में जो घोड़ा बदल रहा था। ये बेसिक कंसेप्ट है। देखिए रविराज लिखे हैं वेरिएशन, मूर्खता वाली बात है। कुछ कहाँ बोल रहा है, यहाँ तो बस दो ही बात बोल रहा है कि डिस्टेंस दे दिया है 90 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया है 90 किलोमीटर और वेलोसिटी दिया है 18 kmph। तो टाइम निकल जाएगा 90/18 यानी 5 घंटा। यस और नो? टाइम निकल गया, 5 घंटा उसको लगेगा जाने में, लेकिन बीच बीच में रुक रहा है, स्टॉपेज जो है उसमें भी कुछ समय दे रहा है। तो रुकता कितना देर है वो निकाल लीजिए, टोटल टाइम निकल जाएगा। तो 1 मिनट ध्यान से समझिएगा, ये क्या बोल रहा है, 7 किलोमीटर के पश्चात वह घोड़ा बदलने के लिए रुकता है। हर 7 किलोमीटर पर वो रुकता है ना? तो 90 किलोमीटर के दौरान कुल कितना स्टॉपेज बना होगा? तो हर 7 पर होगा, तो 90 किलोमीटर के दौरान 7 से भाग दे दीजिए, 12 स्टॉपेज बनेगा। यस और नो? अरे छोटा एग्जांपल के लिए बता, छोटा एग्जांपल लेके, अगर मान लीजिए ये 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर का रोड है ये, और हर 6 किलोमीटर पर कोई आदमी रुके, तो पहली बार यहाँ 6 किलोमीटर यहाँ रुकेगा, ये 6 किलोमीटर, बोलिए। आज 6 दूनी 12 पर रुकेगा फिर। यस और नो? ये 6 किलोमीटर, तो 6 12 हो गया, अब तो बच गया 1। तो पूरे यात्रा के दौरान 2 ही स्टॉपेज बनाना, तो टोटल डिस्टेंस 13। आज 6 किलोमीटर पर रुकता है, तो 13 में 6 से भाग दीजिए, जो भागफल होगा वही नंबर ऑफ स्टॉपेज होगा। यस और नो? इसमें इससे भाग दे दीजिए, टोटल डिस्टेंस में गैप से भाग दे दीजिए, कितना दूर पर रुकता है उससे भाग दीजिए, तो नंबर ऑफ स्टॉपेज आ जाता है। ये बात समझ में आया? तो आप बताइए, अगर 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 5-5 किलोमीटर पर स्टॉपेज है, 3 स्टॉपेज। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 8-8 किलोमीटर पर 2 स्टॉपेज। समझ में आ रहा है? 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर पर, गलत, 4 ही स्टॉपेज। देखिए हम जानबूझ, हम अपने हिसाब से आपसे गलती करवा लेते हैं। कितने बेवकूफ है आप लोग। हम क्या बोले, 30 किलोमीटर का दूरी है और 6 किलोमीटर पर घोड़ा बदलता है। दूरी है 30 किलोमीटर का और 6 किलोमीटर पर घोड़ा बदलता है, तो 4 स्टॉपेज होगा। 30 किलोमीटर का दूरी, पहला 6 किलोमीटर, यहां से यहां तक 6 किलोमीटर, फिर दूसरा 6 किलोमीटर, अब पूरा 30 है, 6 6 12 6 18 6 24 6 30। अब यहाँ स्टॉपेज, ये पहला स्टॉपेज, दूसरा स्टॉपेज, ये तीसरा स्टॉपेज, चौथा, घर पहुंच गया। अरे घोड़ा घर पहुंच गया तब क्या दरवाजा पे आराम कर लेगा थोड़ा देर, तब अंदर दरवाजा खटखटाएंगे? जब पहुंच गया तब कौन चीज। तो स्टार्टिंग पॉइंट स्टॉपेज नहीं होता है, याद रखिएगा। और ये वाला पॉइंट भी स्टॉपेज, ठीक है। स्टॉपेज पर जो समय बिताने की जब बात हो, तो ये और ये, यानी एग्जैक्टली कट जाए तो भागफल से 1 कम, नंबर ऑफ स्टॉपेज, इसी पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पूरा कट जाए तो नंबर ऑफ स्टॉपेज 1 कम, और नहीं कटे तो उतना ही। तो आपका अगला काम क्या है, आप बस ये निकाल लीजिए कि कितना स्टॉपेज है। तो आप क्या बोलिएगा, नंबर ऑफ स्टॉपेज बराबर नंबर ऑफ, टोटल डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, रुकता है कितना पर,
तो इसका कोसेंट कितना आएगा, 12 स्टॉपेज होगा। तो टाइम स्पेंड ऑन स्टॉपेज 12, एक स्टॉपेज पर 6 मिनट ना, 12 छक 72 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट, बोलिए। तो एक यहाँ का टाइम हो गया। यात्रा करने में 5 घंटा लगता है, स्टॉपेज पे 1 घंटा 12 मिनट रुका, पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगेगा, 6 घंटा। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है? राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से यात्रा करता है और उसे 15 मिनट देर हो जाता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति, यदि वह दो केस, एक व्यक्ति का 2 केस, एक व्यक्ति का 3 के गति से गया तो 15 मिनट लेट हो गया, और 4 के गति से 15 मिनट पहले पहुंच गया। गति बढ़ाएगा तो समय में अंत कम। बताए कि उसके द्वारा तय की जाने वाली कुल दूरी क्या है, क्या कांस्टेंट है, डिस्टेंस। वेलोसिटी में चेंजेस किया है, डिस्टेंस तो सेम है ना, तो डिस्टेंस सेम है, तो रेशियो पता है, गति का 3 है वहां, डिस्टेंस हम तो तुरंत बना लेते, 3 4 तो 4 3, 1 यूनिट बराबर 30 मिनट, 1 यूनिट बराबर 30 मिनट, तो 4 यूनिट बराबर 120 मिनट, मतलब 2 घंटा, 2 3 6 किलोमीटर। यस और नो, बस इतना ही करना था। सुने मेरी बात को, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू ये कांस्टेंट, ये दोनों। वेलोसिटी की बात करें तो एक राम है और एक भाई, तब केस 1 केस 2 कर देते हैं भाई। अरे यार, ये केस 1 और केस 2, दोनों केस में हमें वेलोसिटी पता है, यहाँ 3 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ तो टाइम का रेशियो 4 अनुपात, समय का डिफरेंस 1 यूनिट, रियल में 30 मिनट, 1 यूनिट बराबर 30 मिनट, 4 यूनिट बराबर 120 मिनट, यानी 2 घंटा। यानी 3 के गति से गया है तो 2 घंटा लगा है, तो डिस्टेंस बराबर 3 दूनी 6। बोलिए ना जी, क्या परीक्षा में इतना लिखिएगा, डिस्टेंस बराबर, इसको गोल भी घेरिए, इसको कर्व भी कीजिए, ये सब, हाँ तीर भी मारे। तो ऐसा सब काम नहीं करिएगा। अभी पकड़ में आ रहा है ना आप लोगों को? आप लोग देखिए और बताइए। क्या है, कैसे पता चला मनीषा, कैसे पता चला डिस्टेंस कौन? हाँ, क्या कितना तेज हो गई है, बोलिए राहुल सर की। देखिए पता चलने लगा ना। हम बोले थे कि अगर मेरे साथ साथ बने रहिएगा, निगाह से निगाह मिलते रहना चाहिए, बस आई टू आई कांटेक्ट। तो होने दीजिए ना, इधर उधर हो जाने से ज्यादा अच्छा है मेरे से हो जाए, तब रिजल्ट हो जाए। तब सुनिए मेरी बात को, हम क्या बता रहे थे, हम ये बोले क्या कि क्वेश्चन को ना पहले से कुछ मत सोच के रखिए। बोला अनिल 3 के गति से स्कूल जाता है और 2 के गति से वापस आता है। अच्छा, अनिल का 2 स्थिति है, एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है, अनिल का 2 केस है। अच्छा, स्कूल गया और स्कूल से आया, तो चाहे गया चाहे आया, डिस्टेंस तो सेम तय किया ना।
डिस्टेंस सेम तय किया, डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों केस में, वेलोसिटी का रेशियो पता है तो टाइम का रेशियो निकल जाएगा, है ना। तो अभी हम बोलेंगे परीक्षा में तो हम 3 2 तो 2 3, 5 का वैल्यू 5 घंटा, 3 का वैल्यू 3 घंटा, 3 दूनी 6 किलोमीटर ऐसे कर देंगे, कलम भी टच नहीं करेंगे भाई मेरे, नहीं सब चीज मन में कर लेंगे। सोनी कुमारी क्या लिखी है, हम लोग तो ऑनलाइन नजर से नजर मिलाए हुए हैं सर। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू कांस्टेंट क्या है, ये दोनों दो केस है ना अनिल का, दोनों केस के वेलोसिटी का रेशियो पता है ना 3:2, तो टाइम का रेशियो 2:3 होगा। टोटल टाइम बता रहा है, दोनों मिला के जाना ना मिला के 5 यूनिट बराबर, तो ये कितना, हमें बस डिस्टेंस चाहिए तो 3 के गति से गया 2 घंटा लगा, तो डिस्टेंस बराबर 3 गुने बराबर, जोश कायम रहना चाहिए, कायम है ना। क्वेश्चन का बेस्ट लिखाते चलिए सर, क्वेश्चन किस बेस्ट है अपना, अजीत कुमार देखिए पागल लड़का, ये वेरिएशन बेस्ड है, तो बताए थे पिछला भी वेरिएशन बेस्ड था। हम बोले ना टाइम एंड डिस्टेंस नजर आएगा आपको कौन टाइप का क्वेश्चन है, और यही उपलब्धि होगी आपको, ये बेसिक कंसेप्ट था। ये वेरिएशन था। इसको ना मिसलेनियस में रखिए, मिसलेनियस में रखिए, मतलब 2 वेरिएशन का भी यूज किए हैं, रिलेटिव वेलोसिटी भी यूज किए, वेरिएशन रिलेटिव वेलोसिटी दोनों यूज करके और एक फॉर्मूला इजाद कर दिए। मजा था। हम लोग आई टू आई कांटेक्ट बनाएंगे तो प्यार बाद में होगा, आई पहले खराब होगा। बोला 2 ट्रेन की गति का अनुपात 7:8 है, यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर यात्रा करती है तो बताए पहली ट्रेन की गति क्या है। बकवास सा क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट, ये बेसिक कंसेप्ट है। अरे सिंपल बात है, ये 2 ट्रेन है, गति का अनुपात 7:8 है, और दूसरा का वेलोसिटी दिया बता रहा है, यदि दूसरी ट्रेन, तो दूसरी ट्रेन कितना डिस्टेंस कितना तय कर रही है, 400 किलोमीटर, कितने टाइम में, तो वेलोसिटी इसका कितना होगा 100 किलोमीटर पर आवर। सब मन में सोचने वाला, तो 8 का वैल्यू 100, 1 का वैल्यू 100/8 गुने हाँ, आंचल को एकदम पूरा दिख रहा है, बेसिक कंसेप्ट का है। ठीक है, एनर्जी बना हुआ है ना, कमजोर नहीं होना है, ठीक है, ताकत बनाए रखना है। ऊर्जा बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। हम अंदर से पूरा ऊर्जा बनाए रखिएगा ना, अगर अंदर से थोड़ा सा डाउन, अच्छा ठीक है, अभी कोई लिख रहे थे ना कि मजा नहीं आ रहा है, एकदम नहीं आएगा मजा, ऐसे थोड़े आता है, मजा लाना पड़ता है। ऊर्जा एकदम पूरा बना, ऊर्जा वो होता है ना, जैसे ऊर्जा अंदर से भरपूर है एकदम पूरा, कैसे भी भरिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन भरा हुआ होना चाहिए।
तब आपको काम होगा। वो ऊर्जा से अब भरे हुए मतलब क्या, वो जो वो एयर टाइट टायर है, टायर कैसे, जब टायर में पूरा हवा पूरा फुल रहेगा तो कैसे एकदम पूरा गाड़ी आराम से चलेगा। अब उसमें से खींच दीजिए, हवा निकल जाएगा, चलेगा ही नहीं गाड़ी। तब तो एकदम पूरा वो हवा है, एनर्जी है। अभी अभी देखिए, आप ज्यादा ऊर्जावान होने लगे आप लोग, एकदम ऊर्जा इन लोगों का ना कभी कभी निकलने लगता है बाहर। बोला ए इलाहाबाद से कानपुर की यात्रा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। बी ए के चलने के 2 घंटे बाद कानपुर से इलाहाबाद की यात्रा पूरा करता है। एक ही पाथ पर 2 व्यक्ति है। फिर बोले अपने मन से, यहां गड़बड़ हो गया आपसे, रिलेटिव वेलोसिटी गड़बड़ कर दिया आपने। क्यों गड़बड़ किया आपने? बोले रिलेटिव वेलोसिटी तब होता है जब एक ही समय में एक दूसरे की ओर चले। एक पाथ पर 2 ऑब्जेक्ट गति में हो और एक ही टाइम में गति में हो, तब रिलेटिव वेलोसिटी काम करता है। लेकिन यहां गड़बड़ हुआ है, एक चला और एक के चलने के 2 घंटे बाद भी चला। क्या एक ही समय में चला? तो खत्म रिलेटिव वेलोसिटी। मेरी बात सुने, कभी भी ऐसा हो, सुनिए मेरी बात को, संभाल लीजिए, कोई बात नहीं। हम बोले क्या कि देखिए, कभी भी ऐसा हो कि 2 ऑब्जेक्ट एक ही पाथ पर एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो उन दोनों को चलने दीजिए और फिर मिलने दीजिए। दो ऑब्जेक्ट एक ही पाथ पर है और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहा है, तो पहले जाने दीजिए, फिर मिलने दीजिए। अब उसके बाद तब देखिए क्या हुआ है कि अरे पागल लड़का, देख ये भगा देंगे सबको बाहर। तब उसके बाद देखिए कि एक व्यक्ति कितना चला और दूसरा कितना चला। जो दोनों जितना चला उसका सम उनके बीच का दूरी होगा। यस और नो? हम क्या बोल रहे हैं? हम यहां से गांधी मैदान की तरफ चले, मेरा दोस्त एकदम सेम ट्रैक पर गांधी मैदान से मेरे तरफ आ रहा है। हम लोग कहीं भी मिल गए, जहां पर जिस जगह पर मिले हैं, तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी और उसके द्वारा तय की गई दूरी पूरा दूरी। यस और नो? तो अभी हमको पूछ रहा है कि कानपुर से इलाहाबाद का दूरी क्या है, तो हम देखेंगे एक कितना दूरी तय किया और बी कितना दूरी तय किया, दोनों का कुल दूरी इलाहाबाद से कानपुर का दूरी होगा। यस और नो? बोला ए इलाहाबाद से कानपुर, अभी कानपुर से बीच में कहीं मिला, कहीं ना कहीं मिला होगा ना। जिस वक्त मिला होगा उस वक्त ए के द्वारा तय की गई दूरी प्लस बी के द्वारा तय की दूरी बराबर इलाहाबाद से कानपुर की दूरी। यस और नो? तो आप देखिए, ए के द्वारा ए है और बी है। ए किस गति से जा रहा है? 12 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा। यस और नो? बी ए के चलने के 2 घंटे बाद कानपुर से इलाहाबाद की ओर यात्रा आरंभ करता है। 2 घंटे बाद बी, 2 घंटे बाद बी आरंभ करता है और 9 घंटे बाद ए से मिलता है। बी 9 घंटे बाद ए से मिलता है, यानी बी, इसका मतलब 9 घंटा चला तब मिला। और बी की गति 8 है, तो बी का वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर। उसको बी को मिला लगा कितना देर ए से मिलने में? 9 घंटा। 9 घंटा वो चला। इसका टाइम कितना? आप लोगों से जानना चाहते हैं इसका टाइम कितना? यस, इसका टाइम 11 घंटा, क्योंकि बी जितना देर चला उससे 2 घंटा ज्यादा ये चला। बोलिए, ये जितना देर चला उससे 2 घंटा बाद बी चला।
तो यहां पर से डिस्टेंस हो जाएगा 11 गुने 132 किलोमीटर। यहाँ से डिस्टेंस 8 नामा 72 किलोमीटर, दोनों जोड़ दीजिए तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 2 4 30। समझ में आ रहा है? हम आपको एक बात राज का बताएं, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आपको समझा दें। हम ऐसे भी बना सकते हैं कि इसका गति 12, इसका गति 8, 12 8 20, 20 नमा 180, अब प्लस इसका गति 12, तो 12 दूनी 24 बराबर 4 200। नहीं समझे क्या किए? हम क्या किए सुनिए, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आपको याद कीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी में 3 चीज बताए थे, गैप, रिलेटिव वेलोसिटी और टाइम। गैप, रिलेटिव वेलोसिटी और, तो गैप और रिलेटिव वेलोसिटी और टाइम में से कोई 2 चीज दिया हुआ है तो तीसरा निकल जाएगा। यस और नो? हम क्या बोल रहे हैं कि अगर दोनों एक ही समय में चला होता तब तो सीधा डायरेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी से गैप निकल जाता दोनों के बीच का, लेकिन दोनों एक समय में नहीं चला। तो सुनिए मेरी बात को, जैसे आप बात समझिए, मेरा दोस्त गांधी मैदान में, हम आरआर कैंपस में, हम चले अपना आराम आराम से धीरे धीरे जा रहे हैं। हम मेरे जाने के बाद, चलने के 2 घंटे बाद फिर वो चला, हम अपना धीरे धीरे चलना शुरू किए, एकदम आराम आराम से जा रहे हैं, आराम यहां से चल दिए आरआर कैंपस से चल रहे, एकदम पूरा आराम आराम से जा रहे हैं। 2 घंटा के बाद ना वो चलेगा। हम बात कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि और भाई कहाँ पर हो? बोला ऐसे ही गांधी मैदान में बादाम खा रहे हैं बैठ के। अरे निकलो ना यार, हम ही चलते रहेंगे क्या? आओ ना आओ ना आओ ना, हम चलेंगे, थोड़ा बादाम खा लें। तो हम तो चलना जारी रखे हैं। यस और नो? अभी तक रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि तब जब दोनों एक साथ गति में हो तो हम चलते 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 अपना धीरे धीरे, हम भी बोले तुम भी बादाम खाओ, हम भी अपना आराम आराम से अगल बगल माहौल देखते जा रहे हैं, अपना धीरे 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 जा रहे हैं। मतलब आप माहौल देखिए, हम नहीं देखे। तो हम गए वहां मछुआ टोली गोलंबर पे पहुंचे। हमको मछुआ टोली गोलंबर पर पहुंचते पहुंचते 2 घंटा लग गया। ये गोलंबर 2 घंटा लगा। कितना देर अकेले चले हैं? 2 घंटा। अब वो भी अपना बादाम खा के उठा, बोला चलो हम भी आ रहे हैं, चल रहे हैं। तो हम बोले यहां से यहां तक तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा, लेकिन गोलंबर के बाद तो रिलेटिव वेलोसिटी काम करेगा ना। तो 2 घंटा तक रिलेटिव वेलोसिटी काम नहीं करेगा, 2 घंटा के बाद रिलेटिव वेलोसिटी काम करेगा। तो हम यहां से 2 घंटा हम क्या किए, हम बोले कि भाई ये इलाहाबाद से कानपुर 12 के गति से जा रहा है, 2 घंटा अकेले चला, तो 12 गुने 2 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर तो चला अकेले, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी लगा देते हैं। यस और नो? उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी लगाते हैं मछुआ टोली से गांधी मैदान के लिए। उतना दूरी निकाल लेते, उतना दूरी को रिलेटिव वेलोसिटी लगा दिए। मतलब क्या किए, दोनों का गति जोड़ दिए, का 12 प्लस रिलेटिव वेलोसिटी में कितना देर लगा? 9 घंटा। यस और नो? अब बात समझ में आया? इसको ऐसे लिखिए, 24 प्लस 200। हम बोले क्या दिमाग को ये ऐसे बनाइए ना तो पेन भी टच नहीं करना पड़ा। हम देखे 12 दूनी 24 और उसके बाद 12 8 20 नमा 180। डॉली हम तो ट्रैफिक देखते हैं। अभी समझ में आ रहा है क्या बात है रविराज? 2 किलोमीटर चला देंगे एको, फिर रिलेटिव वेलोसिटी लग जाएगा। बहुत बढ़िया। हम क्या बता रहे थे, मेरी बात समझेंगे? हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं ना कि अगर ध्यान से इंटरेस्ट लेके ध्यान दिए तो हम जो पढ़ा रहे हैं एकदम निकाल के आपके सामने में रख देते हैं कि देखिए आपको दिखेगा।
सीधा क्वेश्चन बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्स वाई हर जगह एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई करिए, बनेगा ही, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है, कब करना है, एकदम पूरा यहाँ दिखते रहेगा आपको। क्लियर? हम तो अभी चैलेंज के साथ बोल सकते हैं, आप जाइए किरण का, राकेश यादव का, आप किताब उठाइए, आप कोई भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन उठाइए, आपको पूरा दिखते रहेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी है, वेरिएशन है, इक्वेशन है, बेसिक कंसेप्ट है। एक कार 80 के गति प्रति घंटा की गति से 10 घंटे में यात्रा पूरी करते हैं, यदि इसी दूरी को, दो केस है, अभी मत सोचिएगा, दो केस से तो बहुत बात हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी भी हो सकता है, एलिगेशन रिवर्स ऑफ एलिगेशन भी हो सकता है, रेशियो भी हो सकता है, वेरिएशन भी हो सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी भी हो सकता है, बहुत बात हो सकता है। अभी पूरा देखते हैं, पूरा 80 के किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 घंटा में यात्रा पूरा करता है, यदि इसी दूरी को 8 घंटा में पूरा करें, इसी दूरी को, और टाइम पता है दोनों केस का, एक कांस्टेंट है, दूसरा का रेशियो पता है, तो तीसरा का रेशियो बता सकते हैं। तो बोला 5 4, तो 4 5 4 80, 500, 20 का वृद्धि। बोलिए हाँ। दो केस है, केस 1 और केस 2। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस कांस्टेंट वेलोसिटी। टाइम, अभी टाइम का रेशियो पता है, यहाँ 10 घंटा और यहाँ 8 घंटा, तो वेलोसिटी का रेशियो 5 4, तो 4। पहले गति था 80 किलोमीटर पर आवर, तो अब 100 किलोमीटर पर आवर। कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा 20 किलोमीटर। बोलिए ना जी, कैसा लग रहा है? बोला है एक बंदर 92 मीटर ऊंचे पोल पर चढ़ने का प्रयास करता हुआ पहले मिनट में, अच्छा इसमें आपको लिखे नहीं थे, यहाँ लिख दे, ये क्या था, इसको आप बेसिक, ये बनाया बेसिक कंसेप्ट से, ये बेसिक कंसेप्ट से बनाया, ये रिलेटिव वेलोसिटी यूज किया। बोलिए कुछ पार्ट बेसिक कंसेप्ट, कुछ पार्ट रिलेटिव मिक्स। हाँ नहीं, काहे? अरे देखिए, अब हम बोले क्या कि ये गणित का नियम है कि ये वेरिएशन बोलिए, ये बोलिए, हम बोले अपने सुविधा के अनुसार से जिसमें रखना रख दीजिए। अजीत कुमार, मजा आ गया। ये क्या है? वेरिएशन है, ये वेरिएशन है। एक बंदर 92 मीटर ऊंचे पोल पर चढ़ने का प्रयास करता है, वह पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है एवं दूसरे मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। ऐसे होता है, कैसे फिसलता है यार? छोटे जैसे भी फिसलता है। सर रीजनिंग का भी क्लास है रीजनिंग का क्या? कितना टाइम? चलिए कल बहुत काम करेंगे हम लोग।